आज क्या मतलब प्रैक्टिस करके आई? रिहर्सल किया है मैंने। 26 को अवार्ड शो हो रहा है, तो मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है और काफ़ी अच्छे से रिहर्सल किया है। लकी जी ने हम लोग को डांस सिखाया, कोरियोग्राफ किया है। संजय भूषण जी ने पूरा लाइनअप किया है शो का कि कौन कौन आर्टिस्ट किस किस सॉन्ग पे क्या क्या रिहर्सल करने वाले हैं। पूरे अवार्ड को देख रहे हैं, PR कर रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। संजय भूषण जी थैंक यू सो मच, वो भी सामने ही खड़े हैं। परफॉर्मेंस करने वाले हैं राकेश मिश्रा जी के साथ परफॉर्मेंस करने वाली हूँ, बट आज वो नहीं थे, आज सिर्फ मैं अकेले थी और मैंने अपनी तैयारी जम के कर ली है। तो कल वैलेंटाइन डे है, उसके बारे में क्या बताएंगे? कौन है आपका? वैलेंटाइन डे, ओ माय गॉड, उफ मुझे शर्म आ रही है। नाम बता दूं मैं? यस, तो फिर आप सुनने को तैयार है? हाँ। कौन है वो लकी मैन? सनी लियोनी। नहीं, सनी लियोनी नहीं यार, वो तो बहन हो गई भाई। ना लड़की है, मुझे लगा कि नहीं यार, हेलो, लड़का ही होना चाहिए ना। देखिए, मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, मेरा काम और मेरे जितने फैंस हैं, फ्रेंड हैं, वही मेरी मोहब्बत। और बीफा भोजपुरी अवार्ड लखनऊ में हो रहा है। बीफा भोजपुरी अवार्ड लखनऊ में हो रहा है, यस। तो इसके बारे में क्या कुछ स्पेशल जानकारी देंगे दर्शकों को? इसमें भोजपुरी के बहुत सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, भोजपुरी भी आ रहा है, मतलब बॉलीवुड भी आ रहा है और हमारा भोजपुरी वुड भी आ रहा है। तो कंबाइंड आर्टिस्ट वहाँ पे सब आ रहे हैं, हिंदी के आर्टिस्ट, भोजपुरी के सुपरस्टार, हीरो हीरोइंस आ रहे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो नो डाउट ये अवार्ड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मस्त, धमाकेदार। तो मैं चाहूँगी कि मेरे जितने फैंस है, ऑडियंस है, वो 26 को जो अवार्ड हो रहा है उसको ज़रूर देखें। लाइव उसी दिन हो रहा है ये अवार्ड, सेम डे या फिर बाद में शायद लाइव होगा, आई थिंक। जब भी होगा मैं अपने इंस्टा पे, FB पे अपलोड करूँगी कि लाइव कब ये, मतलब जो हमारा अभी हो रहा है अवार्ड शो, ये कब आएगा। तो डेफिनेटली मैं पोस्ट करके अपनी जितनी भी ऑडियंस है, जितने फ्रेंड हैं, फैंस हैं, सबको बताऊँगी। यूपी में इलेक्शन है और यूपी में इलेक्शन है या यूपी में इलेक्शन, बिल्कुल। यूपी में रवि किशन जी, योगी जी, वाह, नो डाउट। रवि जी के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी और नो डाउट उनकी मेहनत दिख रही है। तो मैं रवि किशन जी को बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँगी, योगी जी को बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँगी। और मेन तो ये, बस सरकार काम करे, कोई भी हो, यूपी का भला करे और उनको यूपी को आगे बढ़ाए। तो मैं बस यही चाहूँगी कि सरकार से ये अपील है, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा आए। और क्योंकि अभी ये इस लॉकडाउन के बाद में ये समस्या बहुत है, तो बस मैं यही चाहूँगी जितने भी लोग वहाँ पे बेरोजगार है, रोजगारी मिले। मनोज तिवारी जी भी स्टार प्रचारक में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब। मनोज तिवारी जी नो डाउट सुपर मैम हो, और वो तो बहुत मेहनती हैं। जैसे रवि जी मेहनत कर रहे हैं, वैसे मनोज जी भी यूपी के लिए मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वो प्रचार कर रहे हैं। और नो डाउट जो दोनों के सॉन्ग आए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एकदम पावरफुल, एनर्जेटिक आए हैं। तो किसके लिए? नेहा सिंह राठौड़ जी का मैंने कुछ नहीं सुना है, गाना भी नहीं सुना है। उन्होंने निगेटिव बोला है, मैंने अभी तक देखा नहीं है उनका, उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं ठीक है बोला है, तो मैं उनके लिए कुछ कैसे कहूँगा। मैंने देखा होता तो मैं कुछ भी बोलती उनके लिए, तो मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरी एक चीज़ है कि आप अच्छाई का साथ दो, बुराई का नहीं। और दूसरी एक सवाल है, हाँ जी, उसके खेसारी जी के साथ में नेपाल में घटना हुआ था, हाँ, उसके बारे में आप लोग सामने के एकदम खुल के खेसारी का साथ नहीं दिए? खुल के साथ में है हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमने साथ दिया नहीं। वो जो घटना हुई है बहुत शर्मिंदगी वाली है। एक आर्टिस्ट अगर दूसरे देश में जा रहा है तो वहाँ पे उसकी इज्जत होनी चाहिए, सम्मान। वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस है उनको सोचना चाहिए, इंडिया से कोई आर्टिस्ट उनके लिए आ रहा है और वहाँ पे शर्मनाक जो हरकत हो रही है वो बहुत गलत है। जो भी खेसारी जी के साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत था। तो हम उनके एकदम साथ में हैं। और आर्टिस्ट चाहे इंडिया में परफॉर्मेंस करे या आउट ऑफ इंडिया करे, कहीं भी करे, जितनी भी ऑडियंस है, प्लीज़ उनसे एक ही वो रिक्वेस्ट है, आर्टिस्ट सिर्फ प्यार का भूखा होता है, उनको आप तालियों से इज्जत दो, सम्मान दो। ये कुछ मतलब नहीं होता कि कभी कुछ झगड़ा लड़ाई ये सब क्यों हो रहा है। और कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजर की भी, इसमें ऑडियंस की अकेले की गलती नहीं होती, ऑर्गेनाइजरों की भी होती है मिस्टेक। तो मैं ऑर्गेनाइजर्स, ऑडियंस से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोगों का जो भी कुछ मसला हो वो आर्टिस्ट के ऊपर उसकी भड़ास निकाले नहीं, वो चीज़ गलत है। क्योंकि अभी तो हम लोग फिर भी आ जाते हैं, यूपी में कभी शो होते हैं, लंदन में होते हैं, सिंगापुर में होते हैं या इंडिया में कहीं भी होते हैं, तो हम लोग को कॉन्फिडेंस है कि चलो ठीक है, हमारी ऑडियंस है, हमको इतना प्यार करती है, तो हम लोग
लोग आते हैं। अगर ऐसी एक दो घटनाएं और हो गई, कुछ घटनाएं, तो फिर आर्टिस्ट शायद परफॉर्मेंस करने से पहले या कहीं आने जाने से पहले सोचेगा यार। अभी लंदन जा रही है? हाँ, जाने का तो हो रहा है, अभी 28 का है, अभी देखते हैं वीज़ा। आने वाले प्रोजेक्ट पर बहुत सारे हैं। परशुराम अभी नेक्स्ट मंथ रिलीज होगी। सुंदरी आ रही है, दो पिक्चरें हैं, एक का शेड एकदम अलग है, परशुराम वो पिक्चर एकदम अलग है, और जो सुंदरी है वो हॉरर प्लस रोमांटिक मूवी है, तो दोनों की शेड बहुत अलग अलग है। तो नो डाउट और भी कई पिक्चरें आ रही हैं, बट अभी तो ये दो पिक्चरें जो अभी बैक टू बैक आने वाली है।